हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। चलिए तो आज जो है एक सवाल इस तरीके से डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देख रहा था। ये बढ़िया एक सवाल मिला, बढ़िया क्या वैसे अजीबो गरीब सा सवाल है। तो मैंने कहा एक सवाल कराना है, पूरा क्या ही सेटअप स्टार्ट करें, तो कुछ समझाना ही है तो वो यहाँ पर समझते हैं। तो मैं ये चाहूँगा सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके ना सवाल ट्राई अवश्य करना और फिर कमेंट करना सवाल हुआ या नहीं हुआ। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि एग्जाम में अगर ये सवाल हमारे सामने आए तो हम शायद इसे स्किप करके आगे बढ़ जाएं। थोड़ा सा अजीब सा सवाल एग्जामिनर ने बनाया है, बैकवर्ड मेथड से इसे बनाने की कोशिश करी, यानी रैंडम कुछ भी वैल्यूज मानी एग्जामिनर ने, फिर कुछ भी अटपटा सा सवाल बना दिया। अब लेकिन अगर मान लो हमारे पास जैसे हमने सारे सवाल ट्राई कर लिए, ये एक सवाल छूटा था, वापस जब हम इस सवाल को ट्राई करेंगे तो हमें इसमें बेसिक अप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि भाई बेसिक के बिना सिलेक्शन हो नहीं सकता। रीजन क्या है कि आजकल एग्जामिनर ये चाहता है कि आप देखो रीसेंट क्वेश्चंस देखिए, एग्जामिनर चाहता है कि आप सवाल को समझें फिर इक्वेशन बनाएं। बिना सवाल को समझे वही टाइप्स आ रहे हैं लेकिन लैंग्वेज ऐसी कर देगा कि अगर आप समझेंगे नहीं तो सवाल होगा नहीं। कई बार आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, तो उसी टाइप का ये कुछ सवाल है। देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि भाई सी और डी है, उनकी इनकम का जो रेशियो, आय का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो हमने लिखा सी डी, इनकम का रेशियो कितना है 3 और 4। ठीक है भाई, आगे बताओ। अब कह रहा है कि सम ऑफ एक्सपेंडिचर इज 12,000। तो अभी वैसे हम जो सवाल करते थे उसमें एक्सपेंडिचर का रेशियो वगैरह दे देता था। अब उसने क्या कह दिया भाई, उनकी एक्सपेंडिचर यानी व्यय का जो योग है वो 12,000 है। अब पता नहीं भाई, अब छोड़ो, इसे छोड़ते हैं, क्या लिखना है छोड़ो। आगे लाइन देखो क्या कह रहा है, सेविंग ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डी। तो यहां से कुछ हो सकता है। अगर हम सेविंग की बात करें तो सी की जो सेविंग है वो डी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो अब एक्स को लाना ही पड़ेगा, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका एक्सपेंडिचर जो है एक्स है, तो इसकी सेविंग्स भी एक्स होगी। अब यहाँ कई बच्चे क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। देखो 1 से आप अटक भी सकते हो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। मैं अगर उसका एक्सपेंडिचर को 1 मान लूंगा तो उसके आप क्या कहते हैं सी के एक्सपेंडिचर को क्या मानोगे 12,000 -1। तो इसलिए हम वैल्यू नहीं मान सकते, हमें कुछ रेशियो ही मानना पड़ेगा। तो मैंने इसे एक्स माना, तो यानी कि सी की जो एक्सपेंडिचर होगा वो 12,000 -x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर जो खर्च कर रहे हैं वो 12,000 है। तो उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है उनकी सेविंग्स का सम बताओ। यानी यहां पर मेरे को डी की सेविंग्स निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों का हम सम कर देंगे। अब यहीं पर है भाई, आगे बढ़े कैसे, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर y को लेके आना पड़ेगा। क्यों? x तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं और रेशियो अलग अलग है, तो हम यहाँ पे y ले आए। तो अब क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ सी के लिए, क्या मैं सी के लिए बात लिख सकता हूँ कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग? तो हाँ भाई, ये तो सबके लिए होता है। इसका मतलब 3y बराबर होगा 12,000 -x प्लस x। अब यही थी वो अजीबो गरीब सी बात। अब ये क्या हो गया, यानी x का कुछ वैल्यू यहाँ से निकल ही नहीं रहा है, सीधे y की वैल्यू यहाँ पर 4,000 हमें मिल गई। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिखूं डी की सेविंग्स, तो डी की सेविंग्स क्या है, डी कमाता है 4y और खर्च करता है x, तो ये डी की सेविंग्स होगी। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जो उसने पूछा है कि दोनों की सेविंग्स का सम बताओ, तो फिर ये x कट जाएगा, तो फिर आंसर 4y आ गया। यानी x से कोई मतलब ही नहीं था, फालतू में घुमाया जा रहा था। तो 4 4 जा, यानी y की वैल्यू यहाँ पर आप 4,000 पुट कर दोगे तो 4 4 जा 16,000, यानी उनकी सेविंग्स का सम हो गया। अब एग्जामिनर ने सवाल ऐसे ही कुछ भी बना दिया कि मान लो ये कमाता था, सी कमाता था 12,000, डी कमाता था लेटर सपोज कुछ भी वैल्यू 16,000, ठीक है, और ये मान लो खर्च करता था 5,000। तो कितना आ गया, 12 - 5 7,000 आ गया। तो उसने एक अच्छा ऐसा करते हैं, डी का जो खर्चा है उसको भी 7,000 कर देते हैं। फिर कितना आ गया यहाँ पर माइनस करने पर, ये आ गया 16 - 7 9,000 आ गया। तो ये पूछ लेते, मतलब रैंडमली कुछ भी बना दिए, बट डिस्कस करने का पर्पस ये था कि अगर ये होता तो बेसिक से होता, ठीक है। और इस प्रकार के सवाल भी आ रहे हैं, एग्जामिनर चाह रहा है कि भाई आप इक्वेशन बनाएं और सवाल को समझें।